दोस्तों वॉकिंग एक बेहद इजी और आसान तरीका है वजन कम करने का। ये हर उम्र और फिटनेस लेवल के लोगों के लिए फायदेमंद है। इसमें जॉइंट्स पर कम असर होता है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी तरह से वजन कम करने के लिए काम में आने वाली एक फिजिकल एक्टिविटी है, खासकर उन लोगों के लिए जो या तो बूढ़े हैं या फिर ज्यादा ओवरवेट। आज की इस वीडियो में हम वॉकिंग से होने वाले वेट लॉस के फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। वॉकिंग करने से आप अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितनी फास्ट यानी कितनी तेजी से चल रहे हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म तेज चलता है तभी आपका वेट लॉस पॉसिबल है, क्योंकि इसी कंडीशन में आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। जो कैलोरीज आप वॉकिंग करते हुए बर्न करते हैं वो आपकी पेस, आपका वॉकिंग टेरेन और आपके करंट बॉडी वेट पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मॉडरेट पेस से भी बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। जैसे कि एक 75 केजी का इंसान जो मॉडरेट पेस से 30 मिनट तक वॉक करता है, उससे उसकी तकरीबन 150 कैलोरीज बर्न होती हैं। इसी रूटीन को कंसिस्टेंसी से फॉलो करने पर ये बेहद जल्दी आपको अच्छे वेट लॉस रिजल्ट्स दे सकता है। जब आप रोज वॉक करते हैं तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और आपका वेट लॉस पॉसिबल हो पाता है। आप जितना ज्यादा वॉक करते हैं उतना ही ज्यादा आपका वेट लॉस होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पर वॉक करना होगा। साथ ही आपको अपनी डाइट और वॉकिंग के बीच में बैलेंस बनाकर भी रखना होगा। वॉकिंग के साथ साथ आपको अपनी डाइट में हेल्दी खाना खाना होगा। आपको अपनी वॉकिंग स्पीड को भी धीरे धीरे बढ़ाना होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। आपको स्टेयर्स या हिली एरिया पर वॉक करने से ज्यादा चैलेंज मिलता है और आपको ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में भी मदद मिलती है। वॉकिंग से वेट लॉस करने के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक लो इम्पैक्ट वर्कआउट है। इसका मतलब है कि ये जॉइंट्स पर कम असर करता है और सभी उम्र के लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। ये वर्कआउट किसी तरह की इंजरी या क्रॉनिक इलनेस के बाद भी किया जा सकता है। अब क्योंकि वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट वर्कआउट है, इसलिए ये स्टार्ट करने के लिए या फिर बेहद लंबे समय से सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बाद भी किया जाने वाला सबसे सही ऑप्शन है। वॉकिंग से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंप्रूव होती है और इस दौरान हार्ट और लंग्स दोनों साथ में काम करते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो पाते हैं। साथ ही रेगुलर वॉकिंग से इनकी फंक्शनिंग भी इंप्रूव होती है। ये वर्कआउट हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और दूसरी हेल्थ कंडीशन के रिस्क को कम करता है। साथ ही वॉकिंग करना लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करता है और इससे लंग कैंसर का रिस्क भी कम हो सकता है। वॉकिंग से वेट लॉस करने के कुछ अलग फायदे भी हैं, जैसे कि ऐसा करना हमारी मसल टोन इंप्रूव करता है। वॉकिंग के दौरान लेग्स के मसल, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और काफ्स, ये सभी मसल काम में आते हैं। जब ये मसल्स काम करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा टोन्ड हो जाते हैं और ऐसा होना ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करता है। आप अपनी वॉकिंग की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि बैकपैक या फिर वेटेड वेस्ट को पहनकर। वॉकिंग से आपकी हड्डियां और मसल्स दोनों को मजबूत करने में मदद मिलती है। जब आप रोज वॉक करते हैं तो आप अपनी हड्डियों और मसल्स को मजबूत करते हैं। वॉकिंग से आपको अपने स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आपका वेट गेन कर सकती है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप ज्यादा वेट गेन करने लगते हैं। जब आप रोज वॉक करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को कम करते हैं और साथ ही अपनी डाइट को भी कंट्रोल कर पाते हैं। वॉकिंग से वेट लॉस करने के लिए आपको रेगुलर और सही तरीके से वॉक करना होगा। अब जानते हैं कुछ टिप्स जो आपको वॉकिंग से वेट लॉस करने में मदद कर सकती हैं। आपको रेगुलर वॉकिंग करनी है, जिसमें आपको दिन में कम से कम 30 मिनट तक वॉक करना होगा। ये आपको वजन कम करने में मदद करेगा। आपको अपनी पेस को भी टाइम टू टाइम इंक्रीज करना होगा, जिससे आपकी बॉडी को चैलेंज मिलता है और ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज भी बर्न होती है। आप हिल वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे आपके लेग्स के मसल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है और इससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न होती है। आप इंटरवल वॉकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ देर के लिए थोड़ा फास्ट पेस से मूव करते हैं और फिर कुछ देर के लिए स्लो पेस से। आपको अपनी वॉकिंग के लिए भी कुछ गोल्स सेट करने चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलती है और आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी दूर तक वॉक कर सकते हैं और आखिर आप इससे कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज और वो ये है कि आपको सही शूज चूज करने चाहिए, जिससे इंजरी से बचा जा सके और आपकी वॉक भी कंफर्टेबल हो। आपको अपने शरीर को सुनना
चाहिए और ध्यान देना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपको कब रेस्ट करना है और आखिर कब वॉक। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।